हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज हम मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन रेट, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HRCT, चेस्ट स्कोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, जिसे हिंदी में रक्तचाप भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स में बहते हुए ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उस ऑपरेटर्स को हम स्फेगोमैनोमीटर कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सामने फिगर में दिखाई भी दे रहा है। अब ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर रहता है उसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी में 95/55 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। यंग एडल्ट्स में 120/80, इन ओल्ड एज 150/90। अगर 140/90 आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है तो इसे हम हायर साइड कंसीडर करते हैं। और हाँ, अगर 150/95 mmHg अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो इसे बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे सैचुरेशन रेट के बारे में, जिसे हम सैचुरेशन ऑफ फेरल ऑक्सीजन भी कहते हैं। ऑक्सीजन रेट को मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। अगर आपका सैचुरेशन रेट 94 आ रहा है तो इसे सामान्य, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ठीक माना जाता है। अगर आपका सैचुरेशन रेट 95 to 100 है तो इसे बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल माना जाता है। अगर आपका सैचुरेशन रेट 90 to 93 है तो इसे ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा कम माना जाता है। और हाँ, अगर आपका 90 से कम सैचुरेशन रेट आ रहा है तो उसे बहुत कम माना जाता है। अगर सैचुरेशन रेट 90 से कम आ रहा है तो हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। आप ये देख रहे हो एक पिक्चर में आपको जो ये मशीन दिख रही है छोटी सी, इसी के द्वारा जो है हम लोग अपना सैचुरेशन रेट जो है वो काउंट कर सकते हैं। इस मीटर को हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं और सैचुरेशन मीटर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर करने के दो टाइम्स होते हैं, मतलब ये दो टाइप पे डिपेंड करता है। एक हो गया फास्टिंग, दूसरा हो गया पीपी हो गया पोस्ट प्रेंडियल। फास्टिंग हो गया जो शुगर मतलब खाना खाने से पहले की जाती है, और पीपी हो गया जो खाना खाने के बाद शुगर जो है चेक की जाती है। अगर आपकी शुगर 70 to 100 mg पर डेसीलीटर आ रही है तो वो फास्टिंग आपकी नॉर्मल शुगर कंसीडर की जाती है। और अगर आपकी शुगर 70 to 140 mg पर डेसीलीटर आ रही है तो खाना खाने के बाद जो है इस शुगर लेवल को हम बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और हाँ, अगर आपके शुगर का लेवल 125 mg पर डेसीलीटर जा रहा है तो हम उसको डायबिटिक कंसीडर करते हैं। इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, और जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करे आपको उस कंडीशंस को और उनकी टर्म्स को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसीज में पाया जाता है। आरबी से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसी में ये जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। अब मेल में, पुरुष में 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल ब्लड और नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसीडर किया जाता है, और फीमेल्स में, स्त्री में 12.5 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है नॉर्मल एचबी कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन रेट के बारे में, मतलब श्वसन दर के बारे में। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। मतलब आप 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है वो सांस लेते हैं तो मतलब ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। 1 to 3 मंथ्स का जो बच्चा है, लाइक इन्फेंट्स जो है, वो 44 ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब वो 1 मिनट में 44 बार जो है वो सांस लेते हैं। बच्चे जो हैं वो एडल्ट से ज़्यादा सांस लेते हैं। अब हम बात करेंगे सीटी स्कोर, HRCT चेस्ट स्कोर के बारे में। ये जो है ये लंग्स का स्कोर होता है। इससे हमें लंग्स की इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है, जो ये HRCT चेस्ट स्कोर होता है।
अब क्या है कि अगर 0 to 8 की रेंज में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मतलब माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर 9 to 18 के बीच में अगर आपकी रेंज आ रही है तो ये मॉडरेट इन्फेक्शन है। और अगर आपकी रेंज 19 to 25 के बीच में जा रही है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारा ये लंग है। लंग जो है उसके मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग जो होते हैं उसके 3 लोब्स होती हैं और जो लेफ्ट लंग्स होते हैं उसके सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। थैंक यू सो मच।